अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनिमल क्लासिफिकेशन नोट्स मिले हैं हार्डले से रिलेटेड हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर 14 वो फाइलम कॉर्डेटा से रिलेटेड है। फाइलम कॉर्डेटा एक बहुत बड़ा फाइलम है जो कि आप यूं कह लें कि लास्ट फाइलम है तमाम फाइलम्स का। लेकिन इसको कवर करने के लिए जो स्कीम मैंने यूज़ की है वो इस तरह से की है कि फाइलम कॉर्डेटा हम पार्ट 1 में स्टार्ट करेंगे और फिर इसके सब फाइलम जो हैं उनको उस वर्टिब्रेटा उसको लेकर आगे हम तमाम वीडियोस बनाएंगे। तो ये जो फाइलम कॉर्डेटा है यहाँ से स्टार्ट होगा और ये नेक्स्ट तमाम जो है वो उसमें सेक्शंस में जाएगा और ये मैमिलिया पे जो है ख़त्म होगा। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है, आप इसको अच्छे तरीके से नोट करिए क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे फाइलम्स के चैप्टर है जो कि सारे के सारे ज़्यादातर इसमें कवर होंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा, इनमें बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी होती है। डिटिरोस्टोमेट एनिमल्स हैं ये। A unique combination of four characteristics present at some stage of development। इसकी खासियत ये है कि इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन पाया जाता है जो कि खास स्टेज जो डेवलपमेंट की स्टेज होती है उसमें हमें नजर आता है। पहला नोटोकोड, इनमें नोटोकोड मौजूद होती है, इसी वजह से इसका नाम कॉर्डेटा है। नोटोकोड क्या होती है? एक सपोर्टिव रोड होती है जो कि एक्सटेंड करती है लेंथ ऑफ एनिमल के साथ साथ। नेक्स्ट है फेरेंजियल स्लिट्स और पाउच। ये क्या होते हैं? ओपनिंग होती है इन द फेरेंजियल रीजन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड आउटसाइड। डाइजेस्टिव ट्रैक से लेकर बॉडी के आउटसाइड तक एक ओपनिंग होती है, उसे फेरेंजियल स्लिट्स कहते हैं। और जो उसकी डाइवर्जन होती है, जो गड्ढे होते हैं जो बन जाते हैं, उन्हें फेरेंजियल पाउचेस कहते हैं। जो थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स वो है डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड। ये भी जो है नोटोकोड के साथ डॉर्सली मूव करती है, एक्सटेंड करती है और इंटीरियरली एक्सटेंड करती है एज अ ब्रेन, फंक्शन एज अ ब्रेन करती है। नंबर 4 है पोस्ट एनल टेल। इट एक्सटेंड पोस्टीरियरली बियॉन्ड द एनल ओपनिंग। ये पोस्टीरियरली एक्सटेंड करती है और एनल ओपनिंग के साथ साथ मूव करती है। प्रेजेंस ऑफ एन एंडोस्टाइल और थायराइड ग्लैंड। कॉर्डेट्स की खास बात यह है कि इनमें एंडोस्टाइल मौजूद होता है जिसको अगर हम एडवांस लेवल पे देखें ऑर्गेनिजम्स में तो उसे हम थायराइड ग्लैंड कह सकते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक मौजूद होता है और वेंट्रल कॉन्ट्रेक्टाइल ब्लड वेसल यानी हार्ट मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं इसमें मौजूद सब फाइलम्स की। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, जिसको हम कॉमनली कहते हैं कि ये टू वियर गाउन है, यानी कि इनकी ऐसे स्ट्रक्चर होता है कि जैसे इन्होंने अपने ऊपर गाउन चढ़ाया हुआ हो। ट्यूनिकेट्स और सी स्क्वाड्स इसके एग्जाम्पल है। एस्कीडियंस कंप्राइज लार्जेस्ट क्लास ऑफ ट्यूनिकेट्स। लार्जेस्ट क्लास इनमें एस्कीडियंस की है। ट्यूनिकेट्स के अंदर सबसे लार्जेस्ट क्लास जो है वो एस्कीडियंस है। साइफन मौजूद होता है। साइफन क्या होता है? अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर थ्रू विच फ्लूइड फ्लोज। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां से फ्लूइड जो है वो फ्लो करते हैं, हम उसे साइफन कहते हैं। एक होता है ओरल साइफन जो कि इनकरेंट वाटर के लिए यूज किया जाता है, यानी कि वाटर एंटर होता है थ्रू ओरल साइफन। और एट्रियल साइफन क्या होता है? जिससे वाटर बाहर निकलता है, जिसे एक्सकरेंट वाटर कहते हैं। अ कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिक और अ गाउन। एक कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग होती है जिसे ट्यूनिक या गाउन कहते हैं, वो जेल लाइक अपीयरेंस होती है जो कि बॉडी को कवर करती है। रूट लाइक एक्सटेंशंस होती हैं इस ट्यूनिक की जिसे स्टोलन्स कहते हैं और इनका फंक्शन ये होता है कि ये सबस्ट्रेट के साथ बॉडी को एंकर करती हैं, अटैच करके रखती हैं। एंडोस्टाइल का स्ट्रक्चर इनमें मौजूद होता है। सेल्स ऑफ वेंट्रली सिलिएटेड ग्रूव्स दैट इज एवोल्यूशनरी फॉररनर ऑफ वर्टिब्रेट थायराइड ग्लैंड एंड फॉर्म म्यूकस शीट फॉर फॉरेंक्स। यानी कि जो सेल होते हैं वेंट्रली सिलिएटेड ग्रूव्स के, जिनको हम बाद में वर्टिब्रेट्स में थायराइड ग्लैंड के तौर पे देखते हैं, ये म्यूकस शीट बनाते हैं फेरेंक्स के लिए। The most obvious internal structure of Urochordata are very large pharynx and a cavity called atrium that surround the pharynx laterally and dorsally। सबसे important obvious internal structure यूरोकॉर्डेट्स में ये है कि इनमें बहुत बड़ा pharynx होता है, large pharynx होता है और एक cavity होती है जिसे atrium कहते हैं। और इनका function ये होता है कि ये pharynx को surround करता है laterally भी और dorsally भी। Ascidians comprise the largest class of tunicates as we discussed before। दे आर सिसाइल एज एडल्ट। सिसाइल होते हैं तो ये एडल्ट होते हैं तो ये सिसाइल होते हैं। अदर आर सोलिटरी और कोलोनियल। सोलिटरी भी होते हैं और कोलोनियल भी होते हैं। एपेंडिकुलेरियंस एंड थैलेशियंस आर प्लैंक्टोनिक एज एडल्ट। न्यूमरियस फेरेंजियल स्लिट्स जिन्हें स्टिग्मास भी कहते हैं, ये स्टमक को परफोरेट करते हैं। सिलिया एसोसिएटेड विद द स्टिग्मास कॉज वाटर टू सर्कुलेट इनटू द फेरेंक्स। और जो स्टिग्मा होते हैं उनके साथ सिलिया मौजूद होते हैं ताकि वाटर की सर्कुलेशन को कायम किया जाए फेरेंक्स के अंदर। In addition to its role in feeding, the pharynx also function as a gases exchange।
Tunicate blood plasma is colorless and contains various kinds of amoeboid cells. Ammonia is the waste product. Pyloric glands on the outside of intestine are also thought to have excretory function. अब pyloric gland जो होता है intestine के outside उसका भी function excretory होता है. यूरोकॉर्डेट्स आर मोनोशियस यानी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर या मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. नेक्स्ट है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा जिसे हम लैंसिलेट्स कहते हैं. ये फिल्टर फीडर्स होते हैं यानी कि फीडिंग करते हैं थ्रू फिल्टरिंग ऑफ द वाटर. डाइशियस होते हैं. एम्फियोक्सियस यानी कि ब्रेंकियोस्टोमा और एसिमेट्रॉन इसकी एग्जाम्पल है. सिलिएटेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी सिराए इनमें मौजूद होते हैं. एट्रीपोर मौजूद होता है. ये क्या है? ये एक ओपनिंग है टू द आउटसाइड थ्रू वाटर एग्जिस्ट द बॉडी आफ्टर पासिंग थ्रू फेरेंजियल स्लिट्स यानी कि जब फेरेंजियल स्लिट्स में से वाटर पास कर जाता है तो वो बॉडी के बाहर एट्रियोपोर के थ्रू निकल जाता है. डोंट पोसेस द ट्रू हार्ट. इनमें ट्रू हार्ट मौजूद नहीं होता. सिफेलोकॉर्डेट जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं अप टू 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और ये टेडपोल लाइक एनिमल हैं. इनकी अपीयरेंस टेडपोल लाइक होती है. दे आर एलोंगेटेड फ्लैटेंड एंड ट्रांसपेरेंट. इनकी जो बॉडी होती है वो एलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, फ्लैटेंड होती है यानी चिपटी होती है और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं. इनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल जेल लाइक शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट होती है. द सिलोम इज रिड्यूस्ड कंपेयर टू द अदर कॉर्डेट्स. और अगर हम बाकी कॉर्डेट्स को देखें तो इनकी जो सिलोम होती है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होती है. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. अगर आपको इस फाइलम से रिलेटेड या इस पार्ट से रिलेटेड या किसी भी और फाइलम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं. और अगर आपको कोई सजेशन देनी है तो वो भी आप मुझे दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में उनको बेहतर कर सकूं. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू सो मच.